प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रणव कुमार व्यास, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा, राजस्थान, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कालांश में हमने कर्म कारक के बारे में कुछ सूत्र पढ़े थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सूत्र है अकथितम च अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात वक्ता जब अपादान अधिकरण आदि को नहीं बोलना चाहता है तब उनमें अकथितम सूत्र के आधार पर उनमें कर्म संज्ञा होती है और वहाँ द्वितीय विभक्ति आती है। यहाँ पर 16 धातुएं गणित की गई हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सा, जी, मत, मुसाम, कर्म युक्त स्याद अकथितम तथा स्यात् नी, हरि, कृष, वहाम। अर्थात दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड देना, रुद्र अवरुद्ध करना, प्रच पूछना, ची चुनना, ब्रू बोलना, सास शिक्षा देना, जी जीतना, मत मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हरि हरण करना, कृष खींचना और वह अर्थात ढोना। इन धातुओं के 2 कर्म होते हैं और इनके गौण कर्म में इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। उदाहरण इस प्रकार है। दुह अर्थात दुहना, गोपाल गाम पयः दोग्धी, ग्वाला गाय का दूध दूहता है। इस उदाहरण में 2 कर्म है। मुख्य कर्म है पयः दूध और गौण कर्म है गाय। और इस सूत्र में गाय में अपादान कारक है, परंतु वक्ता की अविवक्षा इच्छा नहीं होने से इस अप्रधान को अकथित कहा गया है और इस अकथित में इस सूत्र से कर्म कारक होकर द्वितीय विभक्ति आती है और गाम बनता है। इसी प्रकार याच, वामन है बलिम वसुधाम याचते, वामन बलि से पृथ्वी की याचना करता है। यहाँ 2 कर्म है, प्रधान कर्म वसुधा और गौण कर्म है बलि। और इस सूत्र से गौण कर्म बलि में द्वितीय विभक्ति आकर के बलिम बनता है, अन्यथा बलेह होना चाहिए था। पच, माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावलों से भात पकाती हैं। यहाँ पर इस सूत्र से गौण कर्म तंडुलान में द्वितीय विभक्ति आगे आकर के तंडुलान बनता है, अन्यथा यहाँ तंडुलय ओदनम पचती होना चाहिए था, परंतु वक्ता की इच्छा नहीं होने से यहाँ पर तृतीया के स्थान पर द्वितीय विभक्ति आई है। दंड देना, राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों पर 100 रुपये का दंड लगाता है। यहाँ पर गौण कर्म गर्गान में इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति आई है और बनता है गर्गान। रुद्ध सह व्रजम अवरुणद्धि गाम, वह ब्रज में गाय को रोकता है। यहाँ पर भी व्रजम में इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति व्रजम आई है। प्रच्छ पूछना, सह मानवकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग पूछता है। यहाँ गौण कर्म मानवकम में द्वितीय विभक्ति आई है। इसी प्रकार ची चयन करना इत्यादि में भी द्वितीय विभक्ति इस सूत्र से आती है। अगला सूत्र है उपान बध्यांग वसह, अर्थात उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वसु धातु के आधार की इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। जैसे विश्वनाथ है काशीम उपवसति, विश्वनाथ काशी में रहते हैं। यहाँ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार काशी में अधिकरण
को इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का विधान होकर कासिम बनता है। ऐसे ही हरि, वैकुंठम, अनुवसति, अधिवसति, उपवसति, आवसति प्रयोग भी होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और शब्दों में देखें तो जैसे सह वने उपवसति, यहाँ उपवास अर्थ में, ये उपवास अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पर ये आधार होगा और अधिगम कारक के आधार पर यहाँ वने उपवसति होगा, न कि वनम उपवसति होगा। यानी कि उपवास के अर्थ में अभुक्त है, इसके कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आई है। धन्यवाद।